हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। देश विदेश में बहुत कुछ हो रहा है। पिल्ले से प्रेम और कबूतर से हाई फाइव का वीडियो वायरल कराने वाले पुतिन की सेना की बर्बरता की कहानियां आ रही हैं। नींबू के स्वाद से नहीं दाम से मुंह खट्टा हो रहा है। हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड किताब लिखने वाली लेखिका पर पति के कत्ल का मुकदमा चल रहा है। चीन को पूरा देश किराए पर दे देने वाले नेता पाकिस्तान के पत्रकारों को किराए का टट्टू कह रहे हैं। ऐसे समय में जब खबर खुद सटायर का काम कर रही है, पेट्रोलियम मंत्री ये बता रहे हैं कि देश में तो पेट्रोल की कीमत बस 5% तक बढ़ी है, बाहर 50% तक बढ़ चुकी है। ऐसे बढ़ा बढ़ी के समय पर सोशल मीडिया पर क्या इबारत गढ़ी जा रही है, ये बताने के लिए हम आ गए हैं। सबसे पहले बताते हैं आज के शो में क्या है खास। खाने पर उर्दू देखकर बौखलाए लोगों की क्या क्लास लगी। टॉम एंड जेरी के जरिए इस बंदे ने कानून सिखा दिया। अपने पालतू कुत्ते जैसा दिखने के लिए इस बच्ची ने कुछ ऐसा किया कि वीडियो मेगा वायरल हो गया। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात घर के खाने की रेसिपी बताने वाले चैनल के बारे में। लेकिन इस सबसे पहले एक जरूरी सूचना, दी ललन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और ललन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी दिल्ली में, हुमायूं के मकबरे के बगल में है ये जगह। आपको यहाँ पे हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी मिलेंगे और ललन टॉप के सारे एंकर्स मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी गौर का स्टैंड अप एक्ट, अभी तो कम ही बता रहे हैं, और भी बहुत कुछ होगा। मौके पर पहुंचिए तो पूरा आनंद आएगा। दिन समय फिर से नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी दिल्ली में। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं, बाजते हैं सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्रेंड होता नजर आया है जोमेटो का नाम। नहीं, इस बार किसी डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल नहीं हुआ है और ना ही किसी फ्रिंज एलिमेंट ने बायकॉट का नया शिगुफा छोड़ा है। इस बार जोमेटो और स्विगी डाउन हो गए। माने इस बार खाना ठंडा होने की शिकायत के साथ ऐप ठंडे होने की शिकायतें आई। मीम आए कि मेरा खाना दो, लोगों ने घर के खाने की फोटो डाली, लिखा फाइनली एट होममेड फूड थैंक्स जोमेटो एंड स्विगी। इस ट्वीट पर आया एक मासूम रिप्लाई, मेरा ध्यान खींच ले गया। लिखा था, भाई ये आलू की सब्जी की रेसिपी है या कोई यूट्यूब पे वीडियो हो तो प्लीज भेजना। मेरा एक फ्रेंड स्कूल में लाता था ये सब्जी, मुझे ये बनानी आती है। मन किया कि सोशल लिस्ट की जगह आज खाना बनाने का वीडियो ही डाल दूं। एक मजे का ट्वीट दिखा कि जोमेटो सबके लिए डाउन हुआ है या भगवान ने मामला अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि मेरे से तो वेट लॉस अब होने से रहा। अपना भी वही हाल है बहन। जोमेटो और स्विगी दोनों गए तो लोगों ने लिखा कि हटाओ मटर पनीर पर कंसंट्रेट करते हैं। हैशटैग रिलीज युवराज सिंह और हुपन युवराज भी ट्रेंड होता हुआ नजर आया। हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर स्टूडेंट जरूर होता है, जैसी बातें लिखी गई। मामला युवराज सिंह जडेजा से जुड़ा है। बेरोजगारों के लिए आंदोलन और पेपर लीक का मामला उठाने के लिए युवराज जाने जाते हैं। गुजरात में उन पर पुलिस से हाथापाई, धक्का देने और पुलिसिया गाड़ी में टक्कर मारने के आरोप लगे हैं। गुजरात सरकार के लिए कहा गया कि जिसे हीरे का हार समझ के गले से लिपटाए फिर रहा था वो एक नागिन निकली। ऐसी बातें लोगों ने लिखी। सरकारें जब कंस्ट्रक्शन से ज्यादा डिस्ट्रक्शन सरीखी बातें करने पर आमादा हो जाएं तो कैसा सोसाइटी का चरित्र बनता जाता है, इसकी तस्वीर ग्रेटर नोएडा के परी चौक से आई। कुछ भी परी कथा जैसा नहीं था। बुलडोजर चुनावी रैलियों से निकलकर सड़कों तक जा पहुंचा है। सिस्टम का चेहरा और प्रशासन का सिंबल बनता जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा का दृश्य वायरल है जिसमें एक ठेले वाले की दुकान पर बुलडोजर चढ़ाया गया और आजीविका बर्बाद कर दी गई। आगे नजर आता है कि रिरियाता हुआ आदमी बुलडोजर के आगे विरोध में लेटा जा रहा था। अब वीडियो वायरल है। सब प्रकार की बातें चल रही हैं। बात तो ये भी कहने में खराब लगेगा, लेकिन है कि अवैध तरीके से लगने वाले ठेलों और खोमचों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर मामला सड़क का है तो सड़क आपके सुरक्षित चलने के लिए है, स्वाद ग्रंथियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है और ना ही ठेलों या खोमचों के लिए। लेकिन बात यह भी है कि कड़ाई की क्या लिमिट हो। पकौड़े बेचने को भी अगर रोजगार माना जा रहा है तो ठेले खोमचे वालों पर ऐसा कड़ा एक्शन लेने के पहले हाथ काहे नहीं कांपते। शेष विषयांतर के साथ उस राजा की कहानी भी पढ़नी चाहिए जिसका संदेश ये था कि अगर राजा एक फल तोड़ेगा तो सैनिक पूरा बगीचा उजाड़ ही देंगे।
सैनिकों को बगीचा उजाड़ने के लिए छोड़ के आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। तो बड़े ट्रेंड्स में बात अभिनय की। देश दुनिया में दादा नाना बहुत हैं और नाना प्रकार के कलाकार भरे हैं। कोई फ्रीबीज का दावा करके चालान से दबा देता है, कोई बुझ चुके हुक्के को युवा बन गुड़गुड़ा रहा होता है, कोई सुशासन का अभिनय करता है तो कोई मास्टर स्ट्रोक का। फिर कुछ लोग होते हैं जो खबरें दिखाने का अभिनय करते हैं। ऐसा ही एक ग्रुप है, नाम है सुदर्शन। यहाँ काम करने वाले लोग ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे वो न्यूज चैनल में काम करते हो। तो सुदर्शन चैनल पर रिपोर्टिंग का ऐसा ही अभिनय करती एक रिपोर्टर हल्दीराम के स्टोर पहुंची और कर्मचारियों से पूछने लगी कि इसके पैकेट पर उर्दू में क्यों लिखा है। लोगों ने सोशल मीडिया पर बताया कि जिसे ये उर्दू कह रही हैं वो दरअसल अरबी है। तो कुल जमा पैकेट पर जो लिखा था वो समझना इनका उद्देश्य नहीं था। ये कुछ ऐसे लीडिंग सवाल पूछ रही थी जिनके जरिए जहर फैला रही थी कि जाने क्या ही गुप्त संदेश पैकेट पर लिखा है। अच्छा, हंगामा ज्यादा इसलिए भी कटा क्योंकि जिस पैकेट की बात की जा रही थी उसे नवरात्रि के समय इस्तेमाल होने वाला फलाहारी फूड बताया गया। सोशल मीडिया पर ऐसे झूठ, गप्पबाजी और मिसलीडिंग क्लेम खूब चल रहे हैं कि उर्दू लिखे पैकेट हैं जिन पर हलाल हैं, उनमें एनिमल फैट है, मांस है और जाने क्या क्या। कुल जमा जो सामने दिखता है उसमें इधर उधर का मसाला लगाकर कुछ भी क्लेम किया जा रहा है। तो अभिनय करती रिपोर्टर का वीडियो वायरल हुआ। ट्विटर पर हल्दीराम और उर्दू शब्द ट्रेंड हुए। ट्विटर पर कई लोग ट्रेंड चलाते मिले। कहा गया हल्दीराम बैन होना चाहिए। सभी हिंदुओं से हल्दीराम के बाइकआउट की अपील की गई। लोगों ने ऐसों को चिढ़ाया, लिखा 5 रुपये का हल्दीराम का भुजिया खरीदा हूँ, क्या मैं इंटरनेशनल हूँ। इस पूरे सीन में सबसे ज्यादा ठंड उन महिला स्टोर मैनेजर ने बरती जिसे रिपोर्टिंग का अभिनय करते हुए सवाल पूछे जा रहे थे। जिनसे बड़ा मजेदार था ये देखना कि उनसे जैसे फिजूल सवाल पूछे जा रहे थे और वो उन सवालों में कोई लॉजिक तलाशने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी, बारंबार कह रही थी कि इस सब का क्या पॉइंट है। एक बड़ी मजेदार चीज ये हुई कि वो कह रही थी कि हिंदी और इंग्लिश में भी तो वही लिखा है, आपको वही क्यों पढ़ना है जो आपको समझ नहीं आ रहा। सामने से सवाल आता है कि क्या छुपा के लिखा है, मुझे वो जानना है। कोई समझदार हो तो इन्हें ये बताए कि आपको समझ नहीं आता तो आप जाकर उर्दू सीखिए। हो सकता है उर्दू और अरबी में अंतर समझ आ जाए और गुप्त संदेश भी समझ में आ जाए। मैनेजर की तारीफ करते हुए लोगों ने लिखा कि एग्जीक्यूटिव को, मैनेजर को बधाई, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मामला हैंडल किया। लोगों ने पीएम मोदी के पोस्टर शेयर करके पूछा कि भाषाविद बताएं कि पीएम ने किस भाषा में ट्वीट किया है। उर्दू में ईद की बधाइयां नजर आई थी। लोगों ने सलीके की बातें भी कही कि हल्दीराम्स पर इस रिपोर्टर का यह कृत्य किसी भी तरह से सही नहीं दिख रहा है। पूरी बातचीत सुनते स्पष्ट समझ में आता है कि अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में जानकारी लिखी है। ऐसे तमाशे से जायज मुद्दों पर भी बात ठीक से नहीं हो पाती। हल्दीराम की महिला कर्मचारी ने सलीके से जवाब दिया है। कुछ ने पतंजलि के घी की फोटो लगा दी। कहा उर्दू में लिख के बाबा रामदेव क्या बेच रहे हैं, पूछता है भारत। लोग बोले कुछ लोग इतने फ्री हैं कि वो अब यह भी चेक कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रोडक्ट में कुछ उर्दू में तो नहीं लिखा, अगर लिखा है तो उसका बहिष्कार। अच्छा है, अभी तक इनकी नजर 500 के नोट पर नहीं गई क्योंकि वो हरे रंग में भी है और उर्दू में भी लिखा है। लोग बोले अगर आज आप चुप रहे तो ये कट्टरपंथी कल आपके घरों में भी घुसकर बदतमीजी करेंगे। गोदी मीडिया व राजनेता चाहते हैं कि हम अजान, हिजाब, हलाल व उर्दू में उलझे रहें ताकि खेती, रोजगार, महंगाई, शिक्षा जैसे मुद्दे भूल जाएं। पत्रकारिता के नाम पर यह गुंडागर्दी है। बाकी बात यह है कि ये खड़े किए हुए विवाद हैं, धर्मों के झगड़े बड़े नहीं है, रेलेवेंट बने रहने की लड़ाई है सारी। सोशल मीडिया पर उर्दू से शुरू हुई बकैती शाम तक इस ओर आ गई कि अरबी में लिखा था। अरब देशों को खुश रखने की साजिश है, ये है वो है, जो कमाने बैठा है उसकी कोशिश है कि विदेश में भी सामान बिके, पैसा आए। बाकी तो सारी साजिश है कि नफरतों को डाइवर्ट किया जाए। कभी लोगों को परीक्षाओं में जिहाद नजर आएगा, कभी भाषाओं पर नफरत तोपने की कोशिश होगी। फलाहारी खाने पर उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच कुछ भी लिख दिया जाए, रहेगा वो फलाहारी खाना ही। पैकेट पर लिखी भाषा से आपका धर्म परिवर्तन नहीं हो जाएगा। बाकी ये सब नौटंकियां हैं। अभिनय के मजे लीजिए, नई भाषाएं सीख लीजिए, अगर बहुत इच्छा है आपकी, अच्छा साहित्य पढ़िए, सुस्वादु भोजन चखिए। जहर फैलाने वालों से बचिए, जो जहर फैला रहा होगा उसको ये अच्छी बातें भी जहर जैसी ही लग रही होंगी। अब दिखाते हैं आपको एक ट्विटर थ्रेड। अपूर्व शौर्य नाम के हैंडल से आया एक थ्रेड है जो टॉम एंड जेरी के जरिए आईपीसी के ऑफेंस दिखा समझा रहे हैं। टॉम को धमकाते हुए कुत्ते के जरिए ये दिखाया गया कि इस पर सेक्शन 503 लगेगा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की धारा। जेरी को पकड़े टॉम पर बताया गया कि सदोष परिरोध का मामला बनेगा सेक्शन 340 में। हल्ला मचा के जेरी को सोने नहीं दिया जा रहा था, उस पर कहा गया कि सेक्शन 268 लगेगा, पब्लिक न्यूसेंस का मामला बनेगा। ट्रेन की रेल पर जेरी को बांध दिया गया, सेक्शन 364 लगना बताया गया। किडनैपिंग विद इंटेंशन टू मर्डर, दूध चुराने जाते जेरी और उसकी साथी पर 378 के तहत चोरी का मामला बनना बताया गया। चोट पहुंचाने पर सेक्शन 319 लगना बताया गया। दांत पर हथौड़ा मारने के प्रयास को गंभीर चोट पहुंचाने का मामला बताया गया। नहाते हुए जेरी को झांकने पर 354 माने तांक झांक का मामला बनाया गया। ऐसा ही लंबा चौड़ा थ्रेड बनाकर टॉम एंड जेरी की मदद से इंडियन पीनल कोड की धाराएं समझाई गई। अब मामला और ट्वीट वायरल है। गुड न्यूज मूवमेंट नाम के इंस्टा हैंडल पर आए एक वीडियो को 12.5 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। एक दिन में नजर आता है कि एक बच्ची ने मेकअप से अपना चेहरा वैसा ही बना लिया जैसा उसके कुत्ते का है। माने वैसे बच्ची घेरा बना लेती है अपने मुंह पे जैसा उसके कुत्ते फ्रांसिस्को के चेहरे पर है। देखिए कुछ स्क्रीनशॉट।
सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का चैनल है पापा मम्मी किचन। मैंने तो इसको फेसबुक पे देखा था, इनके वीडियोज मैंने देखे थे, तो वहाँ से सर्च किया तो यूट्यूब पे भी ये नज़र आए। तो एक कपल है और जो इस चैनल पे बड़े घर के स्वाद में खाना बनाना बताता है। हल्के में कतई ना लीजिएगा इनको। पापा मम्मी किचन के पापा रोबोटिक्स एक्सपर्ट रहे हैं और मम्मी मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस हैं। अपने चैनल पर ये बिना लाग लपेट के बड़ी शानदार डिश की रेसिपी आपको बताना वो सिखाते हैं। तो अगर घर का स्वाद और कुछ ऐसा लोकल खाना उस किस्म का आपको पसंद है तो इनका चैनल आप देख सकते हैं। आपको कई अच्छी चीज़ें बनाना और खाना और खा के फिर मेरे जैसे हो जाना, इसे सीखने को मिलेगा। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।